विस्फोटक का खुलासा बिटजेट बनाम क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर कानूनी टकराव रील टोकन लिस्टिंग विवाद के अंदर। क्रिप्टो करेंसी की तेज गति वाली दुनिया में टकराव और विवाद कोई अजनबी नहीं है। प्रमुख क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर इवान लूथरा और क्रिप्टो एक्सचेंज बिटगेट के बीच हाल ही में हुए कानूनी संघर्ष ने पूरे समुदाय को चौंका दिया है। जमा किए गए खातों, बाजार में हेरफेर और $16 मिलियन के मुकदमे के आरोपों ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस व्यापक लेख में हम विवाद के जटिल विवरणों में तल्लीन हैं, संघर्ष की ओर ले जाने वाली घटनाओं, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और क्रिप्टो उद्योग के लिए संभावित प्रभावों की खोज करते हैं। पृष्ठभूमि रील स्टार टोकन सूचीकरण। कहानी बिटजेट एक्सचेंज पर रील टोकन RELT की सूची के इर्दगिर्द घूमती है। क्रिप्टो स्पेस में अपने प्रभाव के लिए जाने जाने वाले इवान लूथरा रील स्टार परियोजना में शामिल थे, जो रचनाकारों के लिए एक सोशल मीडिया ऐप पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक स्टार्टअप था। अपनी सलाहकार भूमिका के हिस्से के रूप में लूथरा को रील टोकन के रूप में मुआवजा मिला। बिटगेट पर टोकन की लिस्टिंग पर लूथरा ने कथित तौर पर 1.3 मिलियन RELT टोकन बेचे, जिसने बाद में कानूनी टकराव की ओर ले जाने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। लूथरा के दावे और आरोप। बिटगेट के खिलाफ इवान लूथरा के आरोप बहुआयामी हैं। उनका तर्क है कि रियल्टी टोकन लिस्टिंग के बाद बिटगेट ने अपने खाते को फ्रीज कर दिया, जिससे धन निकालने की उनकी क्षमता निलंबित हो गई। लूथरा का दावा है कि स्पष्टीकरण मांगने के उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें बातचीत से खामोशी का सामना करना पड़ा। उनके खाते में टीथर USDT में $2 लाख थे और उनका तर्क है कि ये कार्य अन्यायपूर्ण और बिना किसी कारण के थे। बिटगेट का बचाव और प्रतिवाद। दूसरी ओर बिटगेट एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एक्सचेंज का दावा है कि इसे व्यापारियों के एक समूह द्वारा किए गए एक जोड़तोड़ वाले हमले का सामना करना पड़ा, जिसका उद्देश्य रील सिक्के की सूची का फायदा उठाकर लाभ कमाना था। बिटजेट का दावा है कि इन व्यापारियों ने सिक्का सूचीबद्ध होने के तुरंत बाद उसे फेंकने का प्रयास किया, जिससे इसकी कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई। जवाब में बिटगेट का कहना है कि उसने मंच को धोखाधड़ी की गतिविधियों से बचाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बाजार में हेरफेर के संदेह में लूथरा के खाते को फ्रीज कर दिया। प्रवक्ता का बयान और लूथरा की प्रतिक्रिया। बिटगेट के एक प्रवक्ता ने स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। एक्सचेंज ने कहा कि लूथरा ने पूछताछ करने पर टोकन बेचने की बात स्वीकार की, लेकिन व्यवहार के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। हालांकि लूथरा अपनी बेगुनाही पर कायम है और कहता है कि वह रील स्टार के सहसंस्थापक नवदीप शर्मा की मंजूरी का पालन कर रहा था। कानूनी लड़ाई और इसके निहितार्थ। कानूनी लड़ाई अब जोरों पर है, जिसमें लूथरा ने हर्जाने में $16 मिलियन और जमे हुए $2 लाख की रिहाई की मांग की है। यह कानूनी टकराव क्रिप्टो नियमों के आसपास की जटिलताओं और निष्पक्ष व्यापार वातावरण सुनिश्चित करने में एक्सचेंजों की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालता है। क्रिप्टो समुदाय प्रतिक्रियाएं और विश्लेषण। क्रिप्टो समुदाय के भीतर प्रतिक्रियाएं मिश्रित रही हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह मामला केंद्रीकृत आदान प्रदान से जुड़ी कमजोरियों और चुनौतियों को उजागर करता है। दूसरी ओर बिटजेट के समर्थक मंच और उसके उपयोगकर्ताओं को बाजार में हेरफेर और धोखाधड़ी गतिविधियों से बचाने के महत्व पर जोर देते हैं। बिटगेट की प्रतिक्रिया और आगे के विकास। बिटगेट ने आरोपों के जवाब में मामले की जांच शुरू की। एक्सचेंज की प्रबंध निदेशक ग्रेसी चेन ने एक बयान जारी कर उपयोगकर्ता की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंच पर पाई गई किसी भी अवैध या धोखाधड़ी की गतिविधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है। निष्कर्ष में
बिटगेट और इवान लूथरा की कानूनी गाथा क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के विकसित परिदृश्य का एक वसीयतनामा है, जमे हुए खातों, बाजार में हेरफेर और एक पर्याप्त मुकदमे के आरोपों के साथ मामला निष्पक्ष और पारदर्शी व्यापार की खोज में उत्पन्न होने वाली जटिलताओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। जैसा कि क्रिप्टो समुदाय बारीकी से देखता है, इस कानूनी लड़ाई के निहितार्थ शामिल व्यक्तियों से परे फैले हुए हैं, जो क्रिप्टो नियमों और विनिमय प्रथाओं के भविष्य को आकार देते हैं। विस्फोटक का खुलासा बिटजेट बनाम क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर कानूनी टकराव रील टोकन लिस्टिंग विवाद के अंदर। क्रिप्टोकरेंसी की तेज गति वाली दुनिया में टकराव और विवाद कोई अजनबी नहीं है। प्रमुख क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर इवान लूथरा और क्रिप्टो एक्सचेंज बिटगेट के बीच हाल ही में हुए कानूनी संघर्ष ने पूरे समुदाय को चौंका दिया है। जमा किए गए खातों, बाजार में हेरफेर और $16 मिलियन के मुकदमे के आरोपों ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस व्यापक लेख में हम विवाद के जटिल विवरणों में तल्लीन हैं, संघर्ष की ओर ले जाने वाली घटनाओं, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और क्रिप्टो उद्योग के लिए संभावित प्रभावों की खोज करते हैं। पृष्ठभूमि रील स्टार टोकन सूचीकरण। कहानी बिटजेट एक्सचेंज पर रील टोकन RELT की सूची के इर्दगिर्द घूमती है। क्रिप्टो स्पेस में अपने प्रभाव के लिए जाने जाने वाले इवान लूथरा रील स्टार परियोजना में शामिल थे, जो रचनाकारों के लिए एक सोशल मीडिया ऐप पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक स्टार्टअप था। अपनी सलाहकार भूमिका के हिस्से के रूप में लूथरा को रील टोकन के रूप में मुआवजा मिला। बिटगेट पर टोकन की लिस्टिंग पर लूथरा ने कथित तौर पर 1.3 मिलियन RELT टोकन बेचे, जिसने बाद में कानूनी टकराव की ओर ले जाने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। लूथरा के दावे और आरोप। बिटगेट के खिलाफ इवान लूथरा के आरोप बहुआयामी हैं। उनका तर्क है कि रियल्टी टोकन लिस्टिंग के बाद बिटगेट ने अपने खाते को फ्रीज कर दिया, जिससे धन निकालने की उनकी क्षमता निलंबित हो गई। लूथरा का दावा है कि स्पष्टीकरण मांगने के उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें बातचीत से खामोशी का सामना करना पड़ा। उनके खाते में टीथर USDT में $2 लाख थे और उनका तर्क है कि ये कार्य अन्यायपूर्ण और बिना किसी कारण के थे। बिटगेट का बचाव और प्रतिवाद। दूसरी ओर बिटगेट एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एक्सचेंज का दावा है कि इसे व्यापारियों के एक समूह द्वारा किए गए एक जोड़तोड़ वाले हमले का सामना करना पड़ा, जिसका उद्देश्य रील सिक्के की सूची का फायदा उठाकर लाभ कमाना था। बिटजेट का दावा है कि इन व्यापारियों ने सिक्का सूचीबद्ध होने के तुरंत बाद उसे फेंकने का प्रयास किया, जिससे इसकी कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई। जवाब में बिटगेट का कहना है कि उसने मंच को धोखाधड़ी की गतिविधियों से बचाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बाजार में हेरफेर के संदेह में लूथरा के खाते को फ्रीज कर दिया। प्रवक्ता का बयान और लूथरा की प्रतिक्रिया। बिटगेट के एक प्रवक्ता ने स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। एक्सचेंज ने कहा कि लूथरा ने पूछताछ करने पर टोकन बेचने की बात स्वीकार की, लेकिन व्यवहार के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। हालांकि लूथरा अपनी बेगुनाही पर कायम है और कहता है कि वह रील स्टार के सहसंस्थापक नवदीप शर्मा की मंजूरी का पालन कर रहा था। कानूनी लड़ाई और इसके निहितार्थ। कानूनी लड़ाई अब जोरों पर है, जिसमें लूथरा ने हर्जाने में $16 मिलियन और जमे हुए $2 लाख की रिहाई की मांग की है। यह कानूनी टकराव क्रिप्टो नियमों के आसपास की जटिलताओं और निष्पक्ष व्यापार वातावरण सुनिश्चित करने में एक्सचेंजों की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालता है। क्रिप्टो समुदाय प्रतिक्रियाएं और विश्लेषण। क्रिप्टो समुदाय के भीतर प्रतिक्रियाएं मिश्रित रही हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह मामला केंद्रीकृत आदान प्रदान से जुड़ी कमजोरियों और चुनौतियों को उजागर करता है। दूसरी ओर बिटजेट के समर्थक मंच और उसके उपयोगकर्ताओं को बाजार में
हेरफेर और धोखाधड़ी गतिविधियों से बचाने के महत्व पर जोर देते हैं। बिटगेट की प्रतिक्रिया और आगे के विकास। बिटगेट ने आरोपों के जवाब में मामले की जांच शुरू की। एक्सचेंज की प्रबंध निदेशक ग्रेसी चेन ने एक बयान जारी कर उपयोगकर्ता की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंच पर पाई गई किसी भी अवैध या धोखाधड़ी की गतिविधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है। निष्कर्ष में, बिटगेट और इवान लूथरा की कानूनी गाथा क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के विकसित परिदृश्य का एक वसीयतनामा है, जमे हुए खातों, बाजार में हेरफेर और एक पर्याप्त मुकदमे के आरोपों के साथ मामला निष्पक्ष और पारदर्शी व्यापार की खोज में उत्पन्न होने वाली जटिलताओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। जैसा कि क्रिप्टो समुदाय बारीकी से देखता है, इस कानूनी लड़ाई के निहितार्थ शामिल व्यक्तियों से परे फैले हुए हैं, जो क्रिप्टो नियमों और विनिमय प्रथाओं के भविष्य को आकार देते हैं।